नमस्कार दोस्तों जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रदर्शन है वो 36वें दिन भी लगातार जारी है और 27वें दिन सोनम वांगचुक ने अपनी जो भूख हड़ताल है या अनशन है उसको समाप्त कर दिया है। कल रात 12 साढ़े 12 बजे गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त करने की घोषणा की। जेपी नड्डा ने उनको जूस पिलाकर ये अनशन खत्म करवाया। उन्होंने अनशन खत्म करने के बाद बताया कि उन्होंने ये फैसला आंदोलन में हिंसा न होने के कारण लिया। साथ ही उन्होंने इस अनशन को खत्म करने की कुछ शर्तें भी बताई। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो अनशन है जो समाप्त किया गया है इसके लिए कौन सी शर्तें हैं और सरकार ने क्या आश्वासन दिया है इसके बारे में वो डिटेल से वीडियो में बताएंगे। लेकिन उन्होंने दो शर्तों के बारे में बताया। पहली ये कि जो छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं यानी कि छात्रों पर जो एफआईआर है वो वापस लिए जाने का आश्वासन सरकार ने दिया है। दूसरा ये कि जो नीट पेपर लीक मामले में जिन विद्यार्थियों ने आत्महत्या की उनके परिवारों के लिए मुआवजा देने का भी सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया है। बाकी शर्तों के बारे में उन्होंने बताने से ये कहा कि आगे आने वाले समय में वो दूसरी वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि सरकार के साथ क्या क्या बातचीत हुई और किन शर्तों पर सहमति बनी और क्यों उन्होंने अनशन को समाप्त किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार विपक्ष के 65 सांसदों ने भी पत्र लिखकर उनको अनशन समाप्त करने की अपील की थी, जिसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया। वांगचुक के अनशन समाप्त करते ही सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बयान दिया। उन्होंने घोषणा की कि हमें खुशी है कि सोनम सर ने जो अनशन है वो समाप्त कर दिया है। उनकी जो जान है वो पूरे देश के लिए आंदोलन से ज़्यादा कीमती है। साथ ही उन्होंने छात्रों के आंदोलन के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए सोनम वांगचुक का धन्यवाद भी किया और साथ ही उन्होंने घोषणा की कि उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा और जब तक सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार नहीं करती तब तक यह आंदोलन ज्यों का त्यों चलता रहेगा। इससे पहले सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उनको औपचारिक बातचीत का निमंत्रण मिला है, लेकिन उन्होंने घोषणा की थी कि जो सीजेपी है या छात्र हैं वो बातचीत ना तो किसी मंत्री के घर पर करेंगे और ना ही बातचीत किसी ऑफिस में होगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को बातचीत करनी है तो सरकार को जंतर मंतर पर आना होगा। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अगर सुरक्षा की दृष्टि से सरकार यहाँ हिचकती है तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भी बातचीत हो सकती है। जिसके बाद उन्होंने बताया कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बातचीत करने का फैसला लिया है। साथ ही सौरभ दास ने यह भी कहा कि उनका जो आंदोलन है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ज्यों का त्यों चलता रहेगा, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही सीजेपी ने आज पूरे देश में 24 जुलाई को छात्र प्रदर्शन की घोषणा भी की है और छात्रों से अपील की है कि वो पूरे देश में प्रदर्शन करें और इस आंदोलन को सपोर्ट करें। अब ये देखने वाली बात होगी, कल रात प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों से अपील की, साथ ही छात्रों से अपील की कि वो आंदोलन को समाप्त कर दें और जो पेपर लीक का मामला है बड़ा गंभीर है और इसके ऊपर सरकार जो है कुछ कार्रवाई करेगी। साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव जो हैं उनका तबादला भी कर दिया है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, जिस पर बीजेपी या एनडीए ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं लेंगे। कहने का मतलब है सरकार भी अपने रुख पर कायम है और
छात्र जो आंदोलनकारी नेता हैं वो भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी रहेगा। अब ये तो समय ही बताएगा कि क्या छात्रों और सरकार के बीच कोई सहमति बनती है या ये आंदोलन में गतिरोध ऐसे ही जारी रहेगा। साथ ही विपक्ष का जो दबाव है वो भी लगातार सरकार पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार अभी भी अपने पक्ष को मजबूत करने में लगी हुई है और छात्रों की जो सीधी मांगे हैं उनको मानने से बचती दिख रही है। लेकिन अब छात्र क्या निर्णय लेते हैं और सोनम वांगचुक जी के अनशन समाप्त करने के बाद इस आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद, नमस्कार।